हेलो राम राम साथियों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में HSSC TGT रिजल्ट्स के बाद क्या प्रोसेस रहेगा। जी हाँ साथियों, रिजल्ट जारी होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी, इन सभी के बारे में आपको बातचीत बताई जाएगी। अतः सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि साथियों हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन प्रयास जारी रखें। प्यारे साथियों, TGT का रिजल्ट्स जिसके लिए काफ़ी कैंडिडेट लगातार कॉल और मैसेज करते रहते हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो प्यारे साथियों, रिजल्ट्स आपका बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। दोस्तों, रिजल्ट्स के बाद का प्रोसेस आपको यहाँ पर बातचीत बताई जाएगी, जिसमें HSSC TGT रिजल्ट्स। साथियों, पहले इसका पहले का प्रोसेस आप देख लीजिए। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ। एडवर्टाइजमेंट जारी होने के बाद फॉर्म फिलअप करवाई गई। फॉर्म फिलअप होने के पश्चात साथियों आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आंसर की जारी हुई। आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगाए गए। ऑब्जेक्शन लगाने के पश्चात कैंडिडेट का DV का रिजल्ट जारी किया गया। DV रिजल्ट। इसके पश्चात कैंडिडेट अभी तक फाइनल रिजल्ट के इंतजार में है। फाइनल रिजल्ट और फाइनल आंसर की के इंतजार में है। फाइनल रिजल्ट एंड फाइनल आंसर की। इसके इंतजार में कैंडिडेट हैं और ये अभी तक आपके जारी नहीं किए गए हैं। जी हाँ साथियों, ना तो आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया और ना ही आपके फाइनल आंसर की जारी की गई। लेकिन साथियों, आज की इस वीडियो में फाइनल रिजल्ट और फाइनल आंसर की के बाद का प्रोसेस आपको बताया जा रहा है कि जैसे ही फाइनल रिजल्ट जारी होगा तो साथियों फाइनल रिजल्ट के साथ आप कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलेगी। जी हाँ साथियों, कुछ कैंडिडेट का रोल नंबर फाइनल मेरिट में होगा और कुछ कैंडिडेट का रोल नंबर वेटिंग लिस्ट में होगा। और साथियों वेटिंग लिस्ट भी आपकी 10% सीट्स पर जारी की जाएंगी। जी हाँ साथियों, इसके बाद का प्रोसेस आपको बताए रहे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि साथियों TGT, ग्रुप C, ग्रुप D प्रत्येक भर्ती के बारे में सही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वेटिंग लिस्ट साथियों आपकी 10% सीट्स पर जारी की जाएगी। और ये मेन लिस्ट के साथ ही आपका वेटिंग का रोल नंबर भी कैंडिडेट का देखने को मिलेगा और वेटिंग की कट ऑफ भी जारी होगी। हालांकि साथियों पहले मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। जी हाँ साथियों, सबसे पहले मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। देन आफ्टर जो कैंडिडेट मेन लिस्ट में ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं उनकी जगह पर वेटिंग लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। आफ्टर मेन लिस्ट की ज्वाइनिंग के बाद वेटिंग वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसमें साथियों कितना समय लग सकता है, तो साथियों इसमें 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। पहले साथियों मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी। देन आफ्टर जो सीट्स वैकेंट रहेंगी या जिन हमारे विद्यार्थियों ने PGT में सिलेक्शन ले लिया है तो वे साथी यहाँ पर ज्वाइन करना पसंद नहीं करेंगे। उनकी जगह पर साथियों आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी और वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट के सपने साकार होंगे। दोस्तों, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको जानकारी दी गई है कि पहले मेन लिस्ट, देन आफ्टर आपकी वेटिंग लिस्ट। अब साथियों मेन लिस्ट जैसे ही जारी होती है, कैंडिडेट का जिस तरह से सिलेक्शन होता है उसके पश्चात आप देख सकते हैं रिजल्ट साथियों आपका जारी हुआ। देन आफ्टर DSE, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा, जिसके द्वारा आप कैंडिडेट की DV कंप्लीट होंगे। अब साथियों HSSC द्वारा आपके DV नहीं होंगे, क्योंकि HSSC के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पहले ही कंडक्ट हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, जुलाई अगस्त में कैंडिडेट के DV कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, आप कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब साथियों फाइनल स्टेज पर दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इसके लिए आप कैंडिडेट को जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा कि साथियों जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे उनके आपके 2 सेट, कम से कम 2 सेट आपको रेडी रखने हैं फोटोकॉपी के। साथियों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके कहीं पर भी जमा नहीं कराने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करने के लिए दिए जाते हैं। फोटोकॉपी का सेट साथियों आपका जमा होता है। DSE डिपार्टमेंट हरियाणा द्वारा साथियों आपकी कैंडिडेट की DV और ID यहाँ पर बनाई जाएगी। और साथियों MIS पोर्टल, जिसके बारे में कल भी आपको चैनल के माध्यम से वीडियो बना दिया गया था कि MIS पोर्टल पर वैकेंट सीट्स, किस विद्यालय में कितने सीट्स वैकेंट हैं, इनकी जानकारी साथियों MIS पोर्टल पर दी जाती है। और इस पर साथियों आपसे प्रेफरेंस फिलअप करवाए जाएंगे कि कौन से विद्यालय में आप ज्वाइनिंग लेना पसंद करते हैं।
MIS पोर्टल के बाद साथियों आपको स्कूल अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे। स्कूल अलॉटमेंट होने के पश्चात DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर द्वारा कैंडिडेट के ज्वाइनिंग आदेश जारी कर दिए जाएंगे और साथियों संबंधित विद्यालय में कैंडिडेट को जाकर जो वहाँ का प्रिंसिपल है उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। देन आफ्टर एप्लीकेशन लिखकर कैंडिडेट ज्वाइनिंग ले लेता है। जी साथियों कि मैं इस तारीख से कार्य ग्रहण कर रहा हूँ और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। इस तरह से कैंडिडेट की ज्वाइनिंग प्रोसेस देखने को मिल जाता है। और साथियों यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेकर जाने हैं इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, रिजल्ट जारी होगा, देन आफ्टर DSE डिपार्टमेंट, देन आफ्टर MIS पोर्टल, देन आफ्टर साथियों आपके स्कूल अलॉटमेंट। अब साथियों आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट साथियों आपको वही लेकर जाने हैं जब आपने DV कंप्लीट करवाया था। जी हाँ साथियों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ जारी हुई थी उसके पश्चात आप कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुए, वही डॉक्यूमेंट्स के सेट आपको रेडी रखना है। इसमें साथियों 5 नंबर का कोई भी लफड़ा नहीं है, 5 नंबर आपके समाप्त कर दिए गए हैं। यानी कि साथियों अब आपको ना तो फैमिली इनकम की जरूरत है, ना फैमिली ID की जरूरत है, परिवार पहचान पत्र, फादरलेस सर्टिफिकेट, विडो सर्टिफिकेट, इनको साथियों आपकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके 5 नंबर हटा दिए गए हैं। तो साथियों डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्यूमेंट में साथियों आपका पहला 10th सर्टिफिकेट। जी साथियों 10th सर्टिफिकेट आपके पास होना मैंडेटरी है। इसके अलावा 10th के बाद 12th की मार्कशीट, देन आफ्टर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ग्रेजुएशन में भी साथियों फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों ईयर की अलग अलग मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है। और साथियों DMC आपके पास होना इसेंशियल है। इसके अलावा सेमेस्टर वाइज यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो साथियों 6 सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर की मार्कशीट, सेकेंड सेमेस्टर, 3rd, 4th, 5th, 6th सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है। DMC साथियों आपके पास होना इसेंशियल है। ये साथियों ग्रेजुएशन के बारे में यहाँ पर आपको बातचीत बताई जा रही है। इसके साथ ही आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस डिग्री आप साथियों यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, डिग्री भी आपके पास होना जरूरी है। अगर साथियों डिग्री अवेलेबल नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। साथियों PG यदि आपने कर रखा है, क्योंकि TGT के लिए, TGT वैकेंसी के लिए PG कोई आवश्यक शर्त नहीं है। PG का मतलब साथियों पोस्ट ग्रेजुएशन कोई इसेंशियल नहीं है। लेकिन यदि फॉर्म में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स डाली थी तो साथियों PG के डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं, अन्यथा तो साथियों इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा साथियों बातचीत करें BEd, जो कि आपका मैंडेटरी है। अगर किसी विद्यार्थी ने 2 साल का BEd कर रखा है तो प्रत्येक साल की मार्कशीट आपके पास होनी जरूरी है। फर्स्ट ईयर की अलग मार्कशीट होगी, सेकेंड ईयर की अलग मार्कशीट होगी। इसके अलावा BEd का आपके पास डिग्री, जी हाँ साथियों डिग्री भी आपके पास होना जरूरी है। डिग्री नहीं है तो साथियों आप प्रोविजनल यूनिवर्सिटी से निकलवा कर लगा सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा साथियों कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अलावा किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कास्ट सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है। अगर किसी कैंडिडेट ने EWS का लाभ ले रखा है तो EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। SC कैटेगरी का यदि कैंडिडेट ने बेनिफिट ले रखा है या SC कैटेगरी यदि फॉर्म फिलअप करते टाइम फिलअप किया था तब साथियों आपके पास SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। ये साथियों कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना इसेंशियल है। जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि साथियों जनरल को कोई आरक्षण नहीं मिलता है। कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ESM DSM कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो ESM DSM से रिलेटेड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना इसेंशियल है। इसके अलावा PWD कैटेगरी का यदि कोई कैंडिडेट बेनिफिट लेना चाहता है, फिजिकल हैंडीकैप है, PH कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसके पास आवश्यक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा साथियों स्पोर्ट्स पर्सन है तो इससे संबंधित सर्टिफिकेट भी आपके पास होना इसेंशियल है। ये साथियों आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है जिनके आधार पर कैंडिडेट की कुछ सीटें निर्धारित की जाती हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, तभी साथियों आपको इनसे संबंधित रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों आप आधार कार्ड भी मेंशन कर सकते हैं और सबसे मेन एस्टेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। जी हाँ साथियों, क्योंकि जो TGT का एग्जाम था वो एस्टेट के बेसिस पर आपका कंप्लीट करवाया गया, तो एस्टेट पास होना आपका जरूरी है और एस्टेट में साथियों सर्टिफिकेट आपका मांगा जाएगा। ये आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं साथियों जिनको आपको रेडी रखने चाहिए और इनके 2 सेट आपको फोटोकॉपी के अभी से करवा कर रख लेने हैं, क्योंकि साथियों फोटोकॉपी आपकी जमा होंगी तो 2 सेट आपको फोटोकॉपी के करवा कर रख लेने चाहिए। बाकी साथियों समय समय पर आपको एकदम सटीक जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएंगी, अतः सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी साथियों ये कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स थे, ये तो साथियों आपको रेडी रखने जरूरी है। 5 नंबर का साथियों कोई प्रावधान नहीं है, तो 5 नंबर से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट साथियों 95 से जारी होगा। रिजल्ट आपका 95 से आएगा, रिजल्ट 95 में से जारी होगा। तो साथियों इन 5 नंबर का आपको कोई भी आरक्षण यहाँ पर नहीं दिया जाएगा या 5 नंबर से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ये साथियों कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स थे, ये आपके पास होना एसेंशियल है। और इन डॉक्यूमेंट्स की जांच जो पहले थी वहाँ पर भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। डीवी के टाइम साथियों इन डॉक्यूमेंट्स की जांच हो चुकी है। अब साथियों HSSC द्वारा नहीं, DSC द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी और देन आफ्टर आपके ज्वाइनिंग का प्रोसेस देखने को मिल सकेगा। बाकी साथियों और भी जो कोई अपडेट मिलेगी आपको चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी और कैंडिडेट के मेडिकल वगैरह भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। इनसे संबंधित भी आपको चैनल पर जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। वीडियो को जैसे शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।